नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद के कार्य एवं शक्तियां। भारत की में जो विधायिका है उसे संसद कहा जाता है और संसद के प्रमुख कार्य और शक्तियों के बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। संसद का जो प्रथम कार्य है वो है विधि निर्माण, अर्थात कानून निर्माण संसद का प्रमुख कार्य है। कानून निर्माण जो संसद करती है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 विषय विभाजित किए गए हैं केंद्र और राज्यों के बीच, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर सामान्यतः राज्य की विधायिका कानून बनाती है, राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इनके अलावा जो अवशिष्ट विषय हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं है, परिस्थितियों के अनुसार जो नए विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास है। कानून निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। साधारण विधेयक जनरली 2 प्रकार का होता है। सरकारी विधेयक अर्थात गवर्नमेंट बिल और निजी विधेयक प्राइवेट बिल। यदि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य या सीधे तौर पर हम कहें केंद्र का मंत्री पेश करता है विधेयक को तो वो सरकारी विधेयक कहलाता है। इसके अलावा अन्य कोई सदस्य या कोई सामान्य सदस्य पेश करता है वो निजी विधेयक कहलाता है। जो साधारण विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा इनमें से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। प्रत्येक सदन में विधेयक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके 3 वाचन होते हैं। इन तीनों वाचनों के बारे में जानकारी हम करते हैं। प्रथम वाचन में विधेयक को पेश करने की अनुमति ली जाती है। यहीं पे प्रथम वाचन पूर्ण होता है। अब बात करते हैं द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन में विधेयक पर बहस और चर्चा होती है।
ये महत्वपूर्ण वाचन होता है, परिवर समिति का गठन होता है जो बारीकी से विधेयक पर विचार करती है। इस प्रकार से द्वितीय वाचन में मुख्य जो बात है वो है बहस और चर्चा। अब हम बात करते हैं तृतीय वाचन की। तृतीय वाचन में विधेयक निर्णायक अवस्था में पहुंच जाता है। विधेयक पर मतदान होता है तृतीय वाचन में। जिस सदन में विधेयक पहले पेश किया जाता है उस सदन के साधारण बहुमत में आता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य अपने बहुमत से विधेयक को पास करते हैं तो एक सदन से विधेयक पारित समझा जाता है। इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में पेश किया जाता है। और दूसरे सदन में भी विधेयक को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार से 3 वाचन होते हैं। दूसरा सदन भी यदि विधेयक को पास कर देता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। लेकिन किसी कारण से दूसरा सदन विधेयक को पारित नहीं करता है तो यह समझा जाता है कि दोनों सदनों में गतिरोध है। दोनों सदनों में गतिरोध का मतलब है कि एक सदन तो विधेयक के पक्ष में है लेकिन दूसरा सदन विधेयक के पक्ष में नहीं है। इस स्थिति में 6 माह का टाइम दिया जाता है। यदि 6 माह का समय निकल जाता है और दूसरा सदन विधेयक को पारित नहीं करता है तो इस कंडीशन में संसद का संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो और 6 माह का समय निकल गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य साथ साथ बैठते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि संयुक्त बैठक जो है वो आहूत की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा लेकिन इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है या किसी कारण से अध्यक्षता करने में असमर्थ होता है तो उस कंडीशन में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है और उपाध्यक्ष भी अध्यक्षता करने में असमर्थ है, नहीं पहुंच पाता है या पद रिक्त होता है तो उस कंडीशन में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन में बहुत अधिक संभावना है कि लोकसभा की जीत होती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या की दुगुने से भी अधिक है, इसलिए संयुक्त बैठक में लोकसभा भारी पड़ती है। अब तक 3 बार ही संयुक्त बैठक में जो है विधेयक को पास करवाया जा सका है। जिन विधेयकों पे गतिरोध हुआ है उनको इस प्रकार से दोनों सदनों से विधेयक जब पास हो जाता है
तो फिर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। संविधान का आर्टिकल नंबर 111 ये कहता है राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तभी विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति को ये पावर है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन जब संसद पुनर्विचार करके अर्थात दोबारा पारित करके विधेयक को लौटाती है, राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के संसद वापस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। इस प्रकार पुनर्विचार की शक्ति का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर केवल एक बार ही कर सकता है। इसके अलावा एक और जानकारी मैं बता देता हूं, राष्ट्रपति जो है विधेयक को दूसरे तरीके से भी लंबित कर सकता है, उसे बोलते हैं जेबी वीटो। क्योंकि भारत के संविधान में ये समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर विधेयक पर हस्ताक्षर करे और वो अधिनियम बने या कानून बने। इसलिए राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को न तो पुनर्विचार के लिए भेजे और न ही उस पर हस्ताक्षर करे और जानबूझ के उस पर देरी करे। अब तक केवल एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया गया है 1986 में डाक विधेयक पर। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा, यानी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, वो डाक विधेयक से असहमत थे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के इस पे देरी की और इस शक्ति का अपने जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया। तो ये हो गया है संसद का पहला और प्रमुख कार्य विधि निर्माण। संसद के जो बाकी कार्य हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।